আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे एक पेड़ मां के नाम का पालन करते हुए वन विभाग के पहल से शुक्रवार को मोहनपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 के तारानगर इलाके में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के हाथों द्वारा वृक्षारोपण का शुभ कार्य संपन्न हुआ। शुक्रवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 5 मिनट में प्रदेश में 5 लाख पौधे लगाए गए। इसकी शुरुआत मोहनपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 2 अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 के तारानगर इलाके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के द्वारा शुरुआत की गई। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि उन्होंने वन विभाग को सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। राज्य की वन भूमि की रक्षा के लिए वन उन्मूलनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। আলোচনা হয়েছে এবং আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে অনেক কিছু জানলাম। আমাদের কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এখানে 5ই জুন 2024-এ যখন এখানে পরিবেশ দিবসের পালন হচ্ছিল, উনি একটা স্লোগান দিয়েছেন যে এক পেড় মাকে নাম, যেটা এখানে বলা হয়েছে। উনি নিজেও সেখানে সেই গাছ বৃক্ষরোপণ করেছেন এবং আমরাও কিন্তু সমস্ত আমাদের যারা নেতৃবৃন্দ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ভারতবর্ষে আমরাও কিন্তু সেই কাজটা আমরা করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখনই যা স্লোগান যখন দেন, অনেক চিন্তা ভাবনার পর, আমি এর আগেও সব জায়গায় আমি বলেছি যে মেরে মাটি মেরা দেশ, এই ধরনের যে স্লোগান 75 সীমান্ত গ্রাম বীরো কা নাম, এই যে অদ্ভুত অদ্ভুত স্লোগান উনি সবসময় দিতেন। আমাদের যখন অগাস্টে 15 অগাস্টে উনি স্লোগান দিয়েছেন যে হর ঘর তিরঙ্গা, যে প্রতিটা জিনিসের কত তাৎপর্যপূর্ণ এবং কত ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ সেটা কিন্তু সবসময় আমরা দেখি। मुख्यमंत्री के अलावा स्थानीय विधायक और कृषि एवं बिजली विभाग के मंत्री रतन लाल नाथ, वन मंत्री अनिमेश देबबर्मा, वन विभाग के सचिव पुनीत अग्रवाल, पश्चिम त्रिपुरा जिले के गवर्नर डॉक्टर विशाल कुमार, पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कुमार के और इस कार्यक्रम में अन्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी और जर्नलिस्ट यूनियन ने संयुक्त रूप से शुक्रवार को सुकांता अकादमी में एचआईवी एड्स और एचआईवी एड्स अधिनियम 2017 पर मीडिया कर्मियों के साथ एक संवादीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। त्रिपुरा जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष प्रणब सरकार, त्रिपुरा एड्स नियंत्रण सोसाइटी की परियोजना निदेशक समर्पिता दत्ता, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार चक्रवर्ती, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर संजीव देबबर्मा, सूचना और संस्कृति विभाग के निदेशक बिंबिसार भट्टाचार्य और अन्य उपस्थित थे। अतिथियों ने त्रिपुरा में समग्र एचआईवी स्थिति सहित विभिन्न विषयों पर जानकारीपूर्ण भाषण दिए। টেনশন আছে বা অনেক দেশের মধ্যে সাফার হয়েছে, তার মধ্যে এইডস একটি অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে যে বিশ্বব্যাপী যে ডেভেলপমেন্টাল যে ইনিশিয়েটিভ, সেই ইনিশিয়েটিভের মধ্যেই ইন্ডিয়ান্স তৈরি করার মতো ক্ষমতা এই এইডসের আছে, এইচআইভি এবং তার পরবর্তীকালে এইডসের মধ্যে আছে। এখন এটা নিয়ে যেখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে, আমরা যারা সিভিল কম্পারেটিভ, আমরা যারা টেকনিক্যাল বিষয় সম্পর্কে অবগত না, তাদেরও যেরকম আমরা। पश्चिम त्रिपुरा जिला प्रशासन की पहल पर अगरतला के प्रज्ञा भवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चालू वर्ष में पश्चिम त्रिपुरा जिले के त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद द्वारा संचालित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्तीर्ण होने वाली शीर्ष 10 छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर विधायक मीना रानी सरकार, पश्चिम जिले के जिला अधिकारी, विभाग के अधिकारी और छात्रों के माता पिता उपस्थित थे। আগামী দিন তোমরা যাতে আরো এগিয়ে যাও, উন্নত শিখরে উপরে উঠো, সেই দিকে কামনা রাখছি। আমাদের যিনি প্রধানমন্ত্রী, উনিও মেয়েদের জন্য একটি স্কিম তৈরি করেছিলেন, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, 2015 সালে 22 জানুয়ারি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আজকের এই অনুষ্ঠানটির সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি। যারা টপার, এখানে সবাইকে আনা না হলো
29 জনকে এখানে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। शिक्षकों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर रोकने की मांग को लेकर छात्रों ने फिर सड़क जाम कर दिया है। हालांकि बीडीओ के आश्वासन पर उन्होंने सड़क जाम हटा लिया है। राज्य के कई स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल उत्तरी त्रिपुरा जिले के धर्मनगर स्थित बाघन उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की ये शिकायत है। ये खबर उन तक पहले ही पहुंच चुकी है कि स्कूल की बांग्ला शिक्षिका मधुमिता राउत को शिक्षा विभाग के निर्देश पर धर्मनगर के दूसरे स्कूल राधापुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा है। बाघन उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शिकायत है कि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में अगर उनकी प्रिय मधुमिता मैडम को भी वापस बुला लिया गया तो स्कूल की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। इन सभी शिकायतों को लेकर छात्रों ने शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रेमतला से झेरझेरी रोड पर भागन स्कूल के सामने सड़क को जाम कर दिया। घटना की सूचना तुरंत कदमतला बीडीओ हिमांशु देवनाथ को दी गई। उन्होंने मौके पर आकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आश्वासन दिया कि उनके प्रिय शिक्षक का तबादला नहीं किया जाएगा। वह इस बारे में उच्च सदन में बात करेंगे। আমাকে জানিয়েছো তাহলে তোমরা আমাকে জানাও, আমি আসলে কথা বলবো কি ব্যাপার কি করা যায়। তোমাদের ওই ম্যাডামকে কাটতে হবে, তাহলে ওই ম্যাডামকে কাটতে হবে। বাংলার দুইজনের মধ্যে একজনকে কাটতে হবে। একজন তো রেডি হয়ে গিয়েছে, বাংলা দুইজন ছিল, একজন আছেন কেমন শান্তা ম্যাডাম রেডি হয়ে গিয়েছে, একজন আছেন তো আরেকটা স্কুল করতে হবে না। তোমরা মধুমিতা ম্যাডামকে আমি ছাড়বো না, তো বললাম মধুমিতা ম্যাডামকে ছাড়বো না, এটা আমি কথা দিচ্ছি। আমরা তো ছাড়বো না বললাম, তো আমি তো কথা দিলাম ছাড়বো না। তাহলে কেন তোমরা প্রবলেম पिछले कुछ दिनों से राज्य में कई बार शिक्षकों के तबादले को लेकर छात्र सड़क जाम कर चुके हैं। वे बार बार कहते हैं कि शिक्षकों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई को नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारी उनकी दयनीय पुकार पर प्रतिक्रिया देंगे, यह सवाल उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। शिक्षकों के तबादले का विरोध कर रहे धर्मनगर में स्कूल के अंदर कई छात्रों पर हमला किया गया। इनमें से एक का फिलहाल जीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस एनएसयूआई के एक प्रतिनिधिमंडल उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। घटना 2 दिन पहले यानी 3 जुलाई की है। 3 महीने पहले ब्रजलाल नाथ नामक शिक्षक का कंचनपुर से आनंद बाजार जीवन त्रिपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरण हो गया था। ज्ञात है कि उनके आने के बाद विद्यालय की पढ़ाई में आमूल चूल परिवर्तन आया।
छात्र भी अधिक चौकस होने लगे। हालांकि कई लोगों ने इस बदलाव को ठीक से नहीं लिया। इनमें स्कूल के प्रधानाचार्य और एसएमसी कमेटी के कुछ सदस्य भी शामिल हैं। इसके बाद शिक्षक को दोबारा दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का नोटिस दिया गया। यह बात स्कूली छात्रों के गले नहीं उतरी, इसलिए वे शिक्षकों के तबादले के विरोध में जाम लगाकर बैठ जाते हैं। आरोप है कि बीजेपी के तथाकथित नेता मौके पर आए और छात्रों के साथ मारपीट की। ইন্দ্রমণি ইন্দ্রমণি দেওয়া ফিট হয়ে গেছে, দাঁতি উতি পুরো লাগ গেছে, আরো স্টুডেন্ট রয়েছে। আমরা কিন্তু ক্রান্তি করে থাকতাম আমরা। नतीजा ये हुआ कि स्कूल की एक छात्रा मोटुशी दास गंभीर रूप से बीमार हो गई। इस बीमार छात्रा को देखने के लिए कांग्रेस NSUI के एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जीबी अस्पताल गए। छात्रा को देखने के बाद उन्होंने कहा कि छात्र की हालत बहुत अच्छी नहीं है। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ NSUI এর তরফ থেকে জিবিপি হাসপাতালে এসেছি, কারণ আপনারা সবাই অবগত আছেন ধর্মনগর একটা সরকারি বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রী মটুসী দাস, সেই মটুসী দাস যখন তার সাথীদের সঙ্গে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে ওরা যখন আন্দোলনরত ছিল, সেই জায়গায় বিদ্যালয়ের মধ্যে বিজেপি আশ্রিত কিছু মাফিয়া বাহিনী ঢুকে তাদের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ করে। সেই আক্রমণের শিকার হয়ে আজকে আমরা দেখে এসেছি মটুসী দাস ভয়ানক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তার অবস্থা খুবই গুরুতর। সে জায়গায় আমাদের দলের প্রদেশ সভাপতি আশিস কুমার শাহ মহোদয় এবং বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন আমাদেরকে পাঠিয়েছেন ওনার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য এবং কর্তব্যরত চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আমরা কথা বলেছি এবং সচক্ষে দেখেছি মটুসী দাসের অবস্থা ভালো না। इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ने बीजेपी के खिलाफ अपना सुर बुलंद करते हुए इस उत्पीड़न का जवाब देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अमरपुर के डालाक बाजार इलाके में शुक्रवार को एक महिला के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। घटना में शिकायत की आंच स्थानीय पंचायत प्रधान और उप प्रधान पर है। घटना के बारे में पता चला है कि इस महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला था। ग्राम प्रधान गोपाल सरकार, उप प्रधान सारथी मंडल और पंचायत सदस्य सीमा रुद्रपाल समेत अन्य गणमान्य लोग शुक्रवार को अचानक बुलडोजर के साथ महिला का घर तोड़ने पहुंच गए। उनकी मांग है कि सड़क बनाने के लिए महिला का घर तोड़ा जाए। जब घर की महिला मालिक ने टोका तो बीजेपी नेता और उसके अनुयायी सारे तिलमिला उठे। पीड़ित महिला की शिकायत है कि उसके साथ मारपीट कर आवास योजना में मिले मकान को बुलडोजर से एक पल में ही ध्वस्त कर दिया गया। সরকারি ঘর সরকারি ঘর সরকারি ঘর সরকার দিয়েছে, আবার পঞ্চায়েত থেকে ভেঙে গেছে। পঞ্চায়েতে ভেঙে গেছে, যত পঞ্চায়েতের লোক আছে সবাই আইছে। আমরা কি মারধর করছে আজকে? মারছে, প্রধানে মারছে, প্রধান উপপ্রধানে মারছে। নাম কি তাদের? প্রধান গোপাল সরকার আর উপপ্রধান সারথী মণ্ডল আর পঞ্চায়েতের মেম্বার সীমা রুদ্রপাল, দীপ রুদ্রপাল, তারও সবাই মিললা কাজল ফেলেছে না। इस गरीब महिला ने राष्ट्रवादी नेताओं के गुस्से में अपना एकमात्र घर खोने के बाद खुले आसमान के नीचे शरण ली है। सुशासन का नारा देने वाली सरकार का एक मुख्य लक्ष्य गरीब लोगों के सिर पर छत मुहैया कराना है। एक और सरकार छत उपलब्ध करा रही है, वहीं दूसरी ओर स्वयंभू भाजपा ग्राम नेता व्यवसायिक उद्देश्य से सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए छत को दर्जनों से तोड़ रहे हैं। इस संबंधित घटना में पंचायत की अमानवीय भूमिका है। स्थानीय लोगों में इस विषय में काफी गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को अगरतला के भगत सिंह यूथ हॉस्टल में बीजेपी पार्टी की संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मानिक शाह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य, पार्टी के अन्य मंत्री और संगठनात्मक पद अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बीजेपी नेतृत्व ने पंचायत चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की। मालूम होता है कि पंचायत चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक अखाड़ा फिर से सक्रिय हो गया है।
सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अपनी अपनी रणनीति तय कर संगठनात्मक तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।